अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां जुटा सकती है 41,000 करोड़। एंटरप्राइजेज और ट्रांसमिशन 21,000 करोड़ का फंड जुटाएगी। कंपनियों के बोर्ड ने दी मंजूरी। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां 41,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने का प्लान बना रही है। इन 3 कंपनियों में ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के अलावा अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के नाम शामिल है। एंटरप्राइजेज और ट्रांसमिशन दोनों कंपनियों के बोर्ड ने शनिवार 13 मई को मार्केट से फंड जुटाने के प्लान को अप्रूव भी कर दिया है। एंटरप्राइजेज का प्लान 12,500 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने का है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी। इस तरह दोनों कंपनियां टोटल 21,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। दोनों कंपनियों ने अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद इस बात की जानकारी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। फाइलिंग में दोनों कंपनियों ने बताया है कि उनका प्लान क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP और अन्य परमिसेबल मोड के जरिए इक्विटी शेयर या दूसरी एलिजिबल सिक्योरिटीज को बेचकर फंड जुटाने का है। इस बीच अडानी ग्रीन एनर्जी ने फंड जुटाने के प्लान पर विचार करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की डेट को 24 मई तक बढ़ा दिया है। पहले यह मीटिंग आज यानी शनिवार 13 मई को ही होनी थी। कुछ दिन पहले ही ब्लूमबर्ग ने बताया था कि तीनों कंपनियों का $5 बिलियन यानी 41,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने का प्लान है। कंपनियों को फंडिंग मिलने के बाद अडानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता से जुड़ी चिंताओं के कम होने की उम्मीद है। साथ ही इससे निवेशकों के बीच कुछ भरोसा पैदा करने में मदद मिलेगी। अडानी ग्रुप यह फंडिंग ऐसे समय में जुटाने जा रहा है जब वह हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई कमेटी और मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच का सामना कर रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अडानी ग्रुप में निवेशकों का भरोसा हिल गया था और इसके शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि गौतम अडानी ने जोर देकर कहा था कि इन आरोपों से उनके ग्रुप के बिजनेस प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अडानी ग्रुप ने इससे पहले मार्च में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ZQG पार्टनर्स को अपनी 4 कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर $1.9 बिलियन यानी 15.62 हजार करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। साथ ही ग्रुप ने निवेशकों के बीच कई रोड शोज और अपने कर्ज का समय से पहले भुगतान करके उनके भरोसे को वापस पाने और हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की है।